हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। श्री नितिन गडकरी ने किस शहर में सुरक्षा और निकासी डेमो का अनुभव लेने के लिए स्काई बस की परीक्षण सवारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शारजहां, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है जकार्ता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शारजहां यूएई। श्री नितिन गडकरी ने किस शहर में सुरक्षा और निकासी डेमो का अनुभव लेने के लिए स्काई बस की परीक्षण सवारी की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शारजहां। इसके अलावा आपको याद रखना है, स्काई बस को डेवलप किसने किया है? यू स्काई टेक्नोलॉजी ने। स्काई बस को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? यू स्काई टेक्नोलॉजी के द्वारा। और आई स्काई मोबिलिटी ने टाई अप किया है किसके साथ? यू स्काई के साथ, टू ब्रिंग दिस मोबिलिटी सर्विस टू इंडिया। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैबिनेट ने किन राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल और तेलंगाना, ऑप्शन सी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? किसके लिए अप्रूव हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कैबिनेट ने किन राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? EMRS का मतलब क्या हुआ? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है देहरादून। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देहरादून। श्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देहरादून। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? द EMRS नेशनल कल्चरल फेस्ट इज द मोस्ट अवेटेड इवेंट एवरी ईयर फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स परसुइंग एजुकेशन इन द EMRS। तो किसके लिए है जो ये फेस्ट है? EMRS नेशनल कल्चरल फेस्ट ये किसके लिए है? फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स परसुइंग एजुकेशन इन द EMRS। EMRS का मतलब क्या हुआ? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो संप्रीति एक्सरसाइज हुआ, कौन सा एडिशन था? तो 11वां संस्करण हुआ। अभी कहाँ पे हुआ? तो उमरोई, कहाँ पे? जो कि मेघालय में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुशासन गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ से शुरू होगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है इंदौर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जयपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जियोलॉजिकल पार्क ने किस थीम के साथ 69वें वन्यजीव सप्ताह का जश्न शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन बी है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑप्शन सी है वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने किस थीम के साथ 69वें वन्यजीव सप्ताह का जश्न शुरू किया? थीम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और वन्यजीव सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक
वाइल्ड लाइफ वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी है शिलोंग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गांधीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। इन्होंने किस शहर में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गांधीनगर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू और कश्मीर में अपशिष्ट के लिए विरुद्ध युद्ध वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैप्टन सूर्य प्रताप, ऑप्शन बी है कैप्टन अभय सिंह, ऑप्शन सी है कैप्टन विजय प्रताप, ऑप्शन डी है कैप्टन बना सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैप्टन बना सिंह। इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया है? परमवीर चक्र अवार्डी है, उनका नाम है कैप्टन बना सिंह। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री अगस्त 2022 की तुलना में अगस्त 2023 में कितने प्रतिशत बढ़ गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 19.1%, ऑप्शन बी है 10.1%, ऑप्शन सी है 12.1%, ऑप्शन डी है 20.1%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12.1%। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अगस्त 2022 की तुलना में अगस्त 2023 में कितने प्रतिशत बढ़ गया? प्रोविजनल की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 12.1%। अच्छा, 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सा आता है? तो आपका हो गया सीमेंट, कोयल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड स्टील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अखंड भारत, ऑप्शन बी है संकल्प सप्ताह, ऑप्शन सी है बढ़े चलो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संकल्प सप्ताह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संकल्प सप्ताह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी करेगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 जो कि 46वां संस्करण है, इसे होस्ट कौन करेगा? कौन सा मिनिस्ट्री होस्ट करेगा? जो कि भारत में होने वाला है, भारत में कहाँ? नई दिल्ली में 4 अक्टूबर से। तो इसे होस्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद मुइयू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? प्रो चाइना लीडर है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। मोहम्मद मुइयू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, PNC। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की टेनिस मिश्रित युगल जोड़ी का नाम बताइए जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है राम कुमार रामनाथन और अंकिता रैना, ऑप्शन बी है ऋतुजा भोसले और राम कुमार रामनाथन, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना और करमन कौर, ऑप्शन डी है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। भारत के टेनिस मिश्रित युगल जोड़ी का नाम बताइए जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला और रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए भारतीय सेना और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट वैभव, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट उद्भव, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विश्वास, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट संभव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट उद्भव। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट उद्भव किसका इनिशिएटिव है, तो इंडियन आर्मी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस अन्य देश ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो दोनों पक्षों के पेशेवरों को वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन का दावा करने में सक्षम बनाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है गुयाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। भारत और किस अन्य देश ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो दोनों पक्षों के पेशेवरों को वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन का दावा करने में सक्षम बनाएगा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 9 देशों ने किस बैठक के समापन पर रूस में कजान घोषणा पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉस्को फॉर्मेट, ऑप्शन बी है बाकू ग्रुपिंग, ऑप्शन सी है कजान शिखर सम्मेलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉस्को फॉर्मेट। मॉस्को प्रारूप। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 9 देशों ने किस बैठक के समापन पर रूस में कजान घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉस्को फॉर्मेट, मॉस्को प्रारूप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को 1984 में किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। इनके हाल ही में मृत्यु हो गई, 98 ईयर के थे। और इनका पूरा नाम क्या था एम.एस. स्वामीनाथन का? मोनकोम संबाशिवन स्वामीनाथन। तो पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है। पूरा नाम क्या था? मोनकोम संबाशिवन स्वामीनाथन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1984 में एम.एस. स्वामीनाथन को किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किस अभिनेता को प्रदान किया गया? यहाँ पे अभिनेत्री होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मधुबाला, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, ऑप्शन सी है शबाना आजमी, ऑप्शन डी है जया बच्चन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है। किस अभिनेता को प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वहीदा रहमान जी को। और इसके अलावा क्या याद रखना है आपको? इनकी पहली हिंदी मूवी कौन थी? CID। और इन्होंने 1971 में जीता था नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। कौन सी मूवी के लिए? रेशमा और शेरा के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CRPF किस मंत्रालय के सहयोग से यशस्विनी के साथ एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान का आयोजन करेगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। CRPF किस मंत्रालय के सहयोग से यशस्विनी के साथ एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान का आयोजन करेगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ये शुरू कहाँ से होगा? श्रीनगर से। श्रीनगर में कहाँ?
लाल चौक श्रीनगर से, ठीक है। अच्छा, यशस्विनी क्या है? तो यशस्विनी क्या है? ग्रुप है किसका? सीआरपीएफ वुमेन बाइकर का। यशस्विनी क्या है? एक ग्रुप ऑफ सीआरपीएफ वुमेन बाइकर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज का। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? आपके पास ऑप्शन है महेश भूपति, ऑप्शन बी है लिएंडर पेस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लिएंडर पेस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लिएंडर पेस। टोटल 6 नॉमिनी का अनाउंसमेंट हुआ है 2024 के लिए, जिसमें एशिया से कौन है? लिएंडर पेस है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।